थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है सर? अपने अंगूठे को कुछ इस प्रकार रखे कि, माफ कर दीजिएगा, दाहिने हाथ के अंगूठे को रखना है, दाहिने हाथ के अंगूठे को कुछ इस प्रकार रखे कि आपका जो अंगूठा है, अगर अंगूठा आपका दिखाता है डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर अंगूठा दिखाता है डायरेक्शन ऑफ करंट, अंगूठा किधर है सर? इधर। इधर क्या दिखाएगा सर? डायरेक्शन ऑफ करंट। तब कर्लिंग ऑफ फिंगर मतलब मुड़ा हुआ फिंगर बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को। देखिए जैसा है, मान लीजिए कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपने हाथ को घुमाया, इसको बोलते हैं कर्लिंग ऑफ फिंगर। कर्लिंग ऑफ फिंगर क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब करंट अगर इधर जा रहा होगा ना सर तार में, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके इधर इधर होगा। ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन है ये, डायरेक्शन इधर होगा, इधर से नहीं ले सकते हैं आप ऐसे, आप अगर सामने की तरफ देखे तो आप इधर देख रहे होंगे, मेरे एंटी क्लॉकवाइज, आपके एंटी क्लॉकवाइज देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा घड़ी की दिशा में है कि घड़ी की उल्टी दिशा में है। ऐसे अगर मेरे तरफ आता तो ऐसे चलता, समझ रहे हैं आप? तो यही है, ये डायरेक्शन बताने के लिए है। किसका सर? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये किस चीज के लिए है सर? ये फोर्स को बताने के लिए है। और ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को जोड़ने में आ जाता है। क्या है सर? टोटल फोर्स। का नाम क्या है? लॉरेंज फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए, 5 मार्क्स का। आगे है भैया, क्या क्वेश्चन बताता है? क्वेश्चन ये बताता है स्टेट्स एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ बताइए, ध्यान रखिएगा। और फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट इनसाइड अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के, यहां हिंदी में भी लिखा गया है, यहां हिंदी में भी लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। सोलेनॉइड के चारों तरफ, सोलेनॉइड के भीतर उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सर पहले सोलेनॉइड बता दीजिए, सोलेनॉइड क्या होता है, देख लीजिए। अगर आप किसी तार को कंडक्टर में ऐसे लपेट देंगे और इस तार को जोड़ देंगे बैटरी से, ठीक है सर, तार को ऐसे लपेट दिए, तार को जोड़ दिए बैटरी से, तब इस तार में करंट फ्लो करेगा। सही बात है सर, करंट तो फ्लो करेगा और करंट ऐसे घूम घूम के जाएगा सर, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के जाएगा चारों तरफ। क्या ये जाना जरूरी है? हां, यही जरूरी है। तब ये पूरा तरह से एक मैग्नेट के जैसा काम करेगा। ये एक बार मैग्नेट के जैसा काम करेगा, जिसका एक साइड में नॉर्थ और एक साइड में कहीं साउथ होगा। अरे तो बड़ी बढ़िया बात है सर कि ये सोलेनॉइड है, इसी को बोलते हैं सोलेनॉइड, जो ऐसे ऐसे तार को लपेट के ले आया गया। एकदम सिंपल है, बस इसको बैटरी से जोड़ दिया गया। क्या घर में कर सकते हैं? हां कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? देखिए, आप किसी कंडक्टर में, सॉफ्ट आयरन होता है ऐसे, आप कच्चा लोहा उसको बोलते हैं हम लोग, इसमें तार को लपेट दिए हैं, इसमें तार को लपेट दिए हैं, इस तार को लपेटे हैं। सर किस तरह का तार है? ये है सर, ये है इंसुलेटेड वायर। इंसुलेटेड वायर मतलब जिसको तार को छीला नहीं गया हो। भैया ये तार छीला नहीं गया है, ऐसा नहीं कि हम लोग इसको छिल के निकालते हैं ना, कि इसके छिल के अलग करते हैं, प्लग में जोड़ते हैं, वो छीला नहीं गया। आप ऐसे ही मोड़ेंगे, क्यों सर? टच हो जाएगा, क्योंकि अगर आप छिल के मोड़ेंगे तो टच हो जाएगा। तो जो करंट ऐसे गोल गोल घूमना चाहिए वो डायरेक्ट सीधा चला गया, समझ रहे हैं? इसीलिए आपको बिना छीले यानी इंसुलेटेड वायर को गोल गोल घुमाना है। इसको क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं सोलेनॉइड। अब आते हैं एम्पेयर के सर्किटल लॉ पर। क्या कहता है एम्पेयर का सर्किटल लॉ? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, शायद मैंने एम्पेयर सर्किटल लॉ पढ़ा दिया ना, शायद मैंने गॉसेस लॉ के साथ में एम्पेयर सर्किटल लॉ पढ़ा दिया। ये चीजें पढ़ा दी क्या? ये चीजें आपको पढ़ा दी गई है, देख लीजिए, मैं जल्दी से दिखा भी देता हूं। एम्पेयर सर्किटल लॉ मैंने पढ़ा दिया, लगता है पीपीटी में 2 बार आ गया। हां, मैंने पढ़ा दिया आपको। एम्पेयर सर्किटल लॉ हम लोगों ने पढ़ चुके हैं पहले से। ये है एम्पेयर सर्किटल लॉ और ये गॉसेस लॉ था। B.dl बराबर म्यू नॉट इंटू आई। आई क्या है? टोटल करंट इनसाइड वो है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं सर, ठीक है। एम्पेयर सर्किटल लॉ तो हो गया सर। आगे क्या है क्वेश्चन? आगे क्वेश्चन देख लीजिए। आगे क्वेश्चन ये है कि एम्पेयर सर्किटल लॉ तो हम लोग स्टेट कर देंगे सर, पहले आप लोगों ने पढ़ा है।
आगे मैग्नेटिक फील्ड बताना है उसी सोलेनॉइड का, अंदर कितना होगा, इनसाइड द सोलेनॉइड कितना होगा, किससे यूज करके, एम्पेयर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करके, ये बताना है, एम्पेयर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करके। क्या आप लोग जानते हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ होता है B.dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। आई क्या है सर, टोटल करंट इनसाइड द लूप, इनसाइड द लूप यहां लिखा गया है, टोटल करंट इनसाइड द लूप। तो मान लेते हैं कि एक सोलेनॉइड है जिसके अंदर टोटल करंट होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा, ये इनसाइड द लूप का मतलब यहां से यहां तक जो करंट जा रहा है भैया, गोल गोल घूम के जा रहा होगा, आई करंट, वही लूप की बात कर रहे हैं आप लोग, ठीक है सर। तो इनसाइड द लूप मिल गया। डीएल क्या है सर, टोटल लंबाई, डीएल क्या है, टोटल सोलेनॉइड की लंबाई। हम लोग एक छोटा पोर्शन को काट के हम लोग नापते हैं, इसीलिए डीएल ले रहे हैं। ऐसे पूरा लंबाई तो एल होगा सर, पूरी लेंथ एल होगी, ठीक है। आगे सर, ठीक है, तो हम लोग ये मान लिए। अच्छा, पहले तो आपको ये बता दें कि आउटसाइड द सोलेनॉइड इसका मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, केवल अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके अलावा सर B.dl, अगर dl को पूरी तरह से इंटीग्रेट कर देंगे तो B.dl में dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो खाली l बन जाएगा, इंटीग्रेशन है। अगर इंटीग्रेशन आ गया सर और इसको म्यू नॉट इंटू आई के बराबर करते हैं, यहां आई, ध्यान रखिएगा, ये आई कैसे चल रहा है, मतलब ये है सर, क्या आपको ये दिख रहा है कि यहां ऐसे गोल गोल तार है, तो भैया पूरा लंबाई तार का क्या होगा वो खोल के देखिए, सुनिएगा। हम लोग ऐसे मोड़ के देख रहे थे, मैंने बोला नहीं मोड़ के मत देखिए, आप खोल के देखिए इसकी लंबाई टोटल क्या है, तो ये एल लंबाई है। कहां कहां जा रहा है सर, एन आई जा रहा है एल के अलोंग पूरा, और नंबर ऑफ टर्न भी है इसमें, नंबर ऑफ टर्न भी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टोटल म्यू नॉट इंटू टोटल आई लेंगे। आई क्या होता है सर, आई होता है एन इंटू एल इंटू आई, क्योंकि ये आई करंट एन लेंथ पर होगा, एल लेंथ पर होगा, और एक बार लूप का लेंथ है एल, तो 10 लूप का लेंथ हो जाएगा एनएल। इसी तरह एन इंटू आई एक लूप में करंट था, तो 10 लूप में हो जाएगा एन इंटू एल इंटू आई। तो ये किसके बराबर है सर, ये म्यू नॉट सॉरी बी इंटू डीएल के बराबर है, बी इंटू डीएल के बराबर है म्यू नॉट इंटू आई, यही लिखा गया है, बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू टोटल इनक्लोज करंट, दिख रहा है। और ये इसके बराबर है सर, आई एल और एल दोनों साइड है, कट जाएगा, बचेगा फॉर्मूला म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, और ये है नोट करने वाला फॉर्मूला जो शीट में लिखना आपको, रफ वहां फॉर्मूला शीट में लिखना। सर सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अंदर इनसाइड कितना होगा, आउटसाइड तो 0 होगा, मैंने बता दिया। इनसाइड क्या होगा, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, ठीक है, बस हो गया है। आगे बढ़ते हैं, ये हिंदी में लिखा गया है, अगर किसी को हिंदी में चाहिए होगा, बेसिक तो वही होता है, अलग से कुछ होता नहीं है, बस हिंदी में लिखा गया। अगला क्वेश्चन बढ़ रहे हैं हम लोग, करीब 8वां या 9वां क्वेश्चन होगा मैग्नेटिज्म का, कि बताता है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, सुनिएगा, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दे या किसी तार को रख दे, तब इसमें फोर्स कितना लगेगा, और यूजिंग इट, इसी का इस्तेमाल करके फाइंड द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ध्यान रखिएगा, यूजिंग इट के बाद जो क्वेश्चन है ये 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं जिसको इसको टिक कर रहा हूं, वहां 26 टॉपिक मैंने जो दिए थे उसी 26 टॉपिक में ये मिल जाएगा। 26 टॉपिक में ये पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है भैया। पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब भैया ऐसे ऐसे दोनों समांतर रखा गया है और दोनों में करंट जा रहा है, दोनों में करंट अलग अलग हो सकता है। अच्छा, डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकता है, एक ऊपर जाएगा सर, हो सकता है एक नीचे जाए करंट। याद रखिएगा, दोनों सेम डायरेक्शन है तो अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब एक तरफ से समझिए, जैसे पोल में तार गया हुआ, पोल आपके घर के बाहर वाले पोल में 3-4 तार गया हुआ सर, तो 2 तार का करंट अगर एक ही डायरेक्शन में तो दोनों एक दूसरे के सामने आता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रिपेल करता है। अभी फिलहाल याद रखना, आगे बढ़ते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता ये, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग निकालेंगे कि एक तार पर फोर्स कितना लग रहा है, फिर निकालेंगे दोनों तार के कारण फोर्स कितना लगेगा। देखिएगा, मान लेते एक तार है, दोनों में इसमें करंट जा रहा है और इसके P या F पॉइंट पर यहां फोर्स कितना लग रहा है हम लोग देख रहे हैं।
यहां फोर्स कितना लग रहा है। हम लोग क्या करते हैं, पहले एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगेगा वो देखते हैं। सर सिंगल इलेक्ट्रॉन का फोर्स कैसा था, क्यू भी बी था। एक चार्ज पर फोर्स कितना है ये था। ये फॉर्मूला देखा हुआ कि हाँ लॉरेंज फोर्स में आया था, उससे पहले मैंने बताया। सर यहां तो इलेक्ट्रॉन पर देख रहे थे तो क्यू चार्ज की जगह में इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, भी बी रह जाएगा। सर भी क्या है, भी है इलेक्ट्रॉन का ड्रिप वेलोसिटी। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था। इसको सर भी नहीं लिखते हैं, भी डी लिखते हैं। F इक्वल टू क्यू भी बी होता है सर, और इसको ड्रिप वेलोसिटी को भी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक वेग है, ठीक है। और क्रॉस बी तो लिखे ही है, ठीक है सर। ये निकल गया सर फोर्स ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखना है, पूरे सिलेबस को अच्छा से आपको देखना है। मान लीजिए आप पहले पढ़ चुके हैं तो आप आगे का इंतजार कीजिए। अगर आप लाइव सेशन में नहीं देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, तो आपको जो चैप्टर में दिक्कत है आप वो डायरेक्ट वहां पर चले जाइए, चाहे फर्स्ट सेशन चाहे सेकंड सेशन। तो फिलहाल ये है कि सिंगल निकाल लिया। सर आपको पता है क्या कि ये टोटल एल लेंथ का तार होगा। अभी तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को निकाले हैं, और एन होगा उसका टोटल। अगर ये सर्कुलर फेज में है तो एन है उसका टर्न, और यहां पर एन का बोलेंगे ए इंटू एल इंटू ए, एन इंटू ए इंटू एल, ऐसा टोटल नंबर ऑफ टर्न का बात करेंगे, या टोटल एरिया में कितना फैला है इलेक्ट्रॉन, उस वॉल्यूम में कितना फैला है। सर समझ में नहीं आया, लीजिए अगर ये तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ठीक है, इस तार की अपनी लंबाई रहेगी सर। इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा, हाँ रहेगा सर। सर एरिया इंटू लेंथ करते हैं तो क्या आ जाता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। सर इस एरिया इंटू लेंथ पर पूरे वॉल्यूम पर कितना गो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए एन गो इलेक्ट्रॉन है, तो वॉल्यूम को एन से इंटू कर दीजिए, तो एन इंटू ए इंटू एल आ जाएगा। ये है टोटल वॉल्यूम पर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी कुछ नहीं निकला, खाली नंबर निकला। क्या आपको पता है कि इसमें एन भी इंटू कर सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन में सिंगल फोर्स आ रहा है तो टोटल एन में कितना आएगा। सर एक इलेक्ट्रॉन में इतना आ रहा है तो टोटल एन में एन इंटू एक का कर देंगे, एफ से इंटू। एफ कितना था, इतना था। सर एन के जगह में कितना बैठा दे, एन एल, यानी टोटल वॉल्यूम के साथ, और बाकी इसको लिख दिए, ये वाला चीज को लिख दिए एक इलेक्ट्रॉन को। ठीक है सर। आगे सर, आगे हमको ये पता है कि ड्रिफ्ट करंट का फॉर्मूला होता है। ये क्या है सर, ये है ड्रिफ्ट करंट। देख रहे हैं आप, पीछे वाले चीजें आ रही है बार बार। ड्रिफ्ट करंट का फॉर्मूला होता है I बराबर एन ई ए भी डी। एन अलग है, ई अलग है, ए अलग है। अच्छा भी डी का मतलब एक ही साथ है, ड्रिप वेलोसिटी बोलते हैं। आप खाली भी लिख सकते हैं, इसे खाली भी लिख सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा। तो ये है। अच्छा यहां पर सर इसको इंटू करने में हमको ऐसा ऐसा कुछ टर्म मिला, और इस सबको टर्म को जोड़े थे तो यहां से फॉर्मूला बन गया था F इक्वल टू आई एल बी। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पहले भी चेक किया था, आपको पहले भी ये फॉर्मूला दिखाया गया था। देख लीजिए, मैं फिर से दिखा दे रहा हूं। ये फॉर्मूला एकदम से नया नहीं है, मैंने फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है। देखिए टॉर्क जहां निकाला था ILB, यहां था ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। ठीक है, दिख रहा था। तो ऐसा नहीं है कि आप दोबारा से नया फॉर्मूला मिल गया तो लिख दिए, बस लिखते जा रहे हैं, ना पीछे देख रहे हैं ना आगे देख रहे हैं। इसीलिए आपको देखना ध्यान से बहुत जरूरी है, और हम खास तौर पर आपको अलग अलग बता रहे हैं कि कौन किससे रिलेट कर रहा है। ठीक है सर, ये एल क्रॉस बी है, एक क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएंगे साइन थीटा आ जाएगा, तो आ जाता है ILB या BIL साइन थीटा। इसको बिल साइन थीटा याद रखिए। किस पर क्या है सर, ये इसका मतलब क्या है। अरे कुछ नहीं यार, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर को कहीं मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रख दिए हम। इधर मान लीजिए इस हाथ के तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब एक तार को रख दिए आप, तो इस पर कुछ फोर्स लगेगा। वो कितना होगा, किसी पॉइंट पर उसका फोर्स कितना होगा, तो वो होगा BIL साइन थीटा, या बिल F इक्वल टू BIL साइन थीटा। अगर आप एज्यूम कर रहे होंगे कि साइन थीटा एंगल कुछ होगा तब ठीक है, नहीं तो थीटा को 1 ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसका एंगल कितना है। तो फिलहाल अभी याद रखने के लिए ये फॉर्मूला आपने लिख लिया है, तो ऐसा नहीं है कि इसको दोबारा लिखेंगे। ठीक है सर, इसलिए तो समझ में आ गया। आगे
बाबू। चलते हैं आगे। अब इसी क्वेश्चन में मैंने बोला कि अभी 2026 में क्या आने वाला है सर, छप जाने वाला है भैया, छप जाने वाला है ये वाला क्वेश्चन। क्या कि द फाइंड द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। पहले मैं बता दूं 2026 में मैंने 26 टॉपिक दिया है, आगे इसे जरूर पढ़ते रहें, ये टॉपिक जरूर आएंगे आपको। 5 नंबर में अलग अलग टॉपिक आएंगे, ध्यान रखिएगा। आपको जैसे 9 में से 7 क्वेश्चन बनाने हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको याद तो लगभग सब करते रहना होगा और बहुत दिन में नहीं एग्जाम में, तो इस सब चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं कि 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर रहेगा, दोनों पैरेलल था सर और दोनों में तार का करंट उधर ही जा रहा था, मान लेते हैं। एक तार ये है, एक तार ये है, ये वायर 1 है, वायर 2 है और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। सर ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है क्या? नहीं नहीं, करंट ऊपर जा रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ध्यान रखिएगा। करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अगर करंट इधर जा रहा होगा सर तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है। दिख रहा है आपको? ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड, ये फिगर में ऐसा बन गया है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ है। भैया क्या इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा? हां सर, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर कोई फोर्स लगेगा? हां सर, अभी हम लोगों ने देखा किसी के मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई एफ पॉइंट पर फोर्स भी लगता था, हां लगता था सर। अब वही वाला कॉन्सेप्ट यहां इस्तेमाल होगा। क्या है कहानी? ध्यान रखिएगा, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कहानी यह है कि मैग्नेटिक फील्ड बाई वायर 1 एट वायर 2 देख रहे हैं, यहां लिखा है मैंने, देखना इसमें है। किसके कारण? इसके कारण। कारण ये है, इसके कारण इसमें फोर्स लग रहा है। मतलब ये इसको डांट के भगा रहा है, ये है आदमी और ये डांट रहा है इसको एक तरह से, तो इसके कारण इस पर फोर्स लग रहा है। वायर 1 बाई वायर 1 मतलब इसके कारण, एट वायर 2 मतलब 2 पर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा सर? मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का फॉर्मूला होता है, अभी फिलहाल याद रखिए, B = μ0I/2 पाई इंटू डी। सर डी क्या है? डी कुछ नहीं है, डी डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की दूरी। डी के जगह में आप आर भी लिख सकते हैं, अगर दूरी को अगर आर लेते हैं तब। क्या ये रेडियस और ये डायमीटर वाला है सर? नहीं, ये डिस्टेंस वाला है। भैया जी 2 तार रखे हैं आप, दोनों के बीच की दूरी डी है, ये दूरी है, दूरी को आर से भी दिखा सकते हैं, डी से भी दिखा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का इस पॉइंट पर फॉर्मूला होता है μ0I/2 πr। ठीक है सर, अब ये B1 का है, इस B1 के कारण यहां पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। अच्छा, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है सर? फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा। BIL, L को यहां इंटू में था, L इस साइड जाएगा सर, डिवाइड में यहां से L हट गया, अब ये दिख रहा है F/L = BI sin थीटा। यही लिखा हुआ है BI sin थीटा। यहां एंगल 90 डिग्री है, दोनों के बीच का एंगल, जो मैग्नेटिक फील्ड और इस कंडक्टर के बीच का एंगल। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है भैया, कंडक्टर ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तब ये 90 डिग्री है। ठीक सर, अब क्या करेंगे? B1 के जगह पर इतना बैठा देंगे क्या? हाँ, B1 के जगह पर इतना बैठा देंगे, F/L आ गया, बस इतना ही है डेरिवेशन। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इतना ही डेरिवेशन करेंगे, बस खत्म हो गया। देखिए कितना आसान डेरिवेशन है, बहुत बड़ा, याद रखिए। अगर इसका प्रॉपर डेरिवेशन हम आपको दिखाएं तो बहुत काफी बड़ा है, इवन आधा 1 पेज में ही चला जाता है। अब अगर आप नहीं पढ़े हैं, अगर आप रिवीजन किए हैं पहले, आपके पास है, तो आप पहले पढ़ें, आप पहले उसी चीज को याद करें, उसी चीज को फॉलो करें। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप जरूर इतना ही पढ़े, कोई बात वाली नहीं है। कैसे कैसे सर एग्जाम में नंबर देगा क्या? हाँ, एग्जाम में नंबर देगा। कैसे नंबर देगा? 5 मार्क्स का है तो फिगर में 1 मार्क्स, समझ रहे हैं? स्टेप्स 1 और 2, स्टेप में 2 या 2 मार्क्स या 1 मार्क्स, बाकी चीजों पर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स। चलिए एक ही ले लेते हैं सर, आप 2 का ले रहे हैं, 5 बनाना है इसीलिए। नहीं, यहां 1 लेंगे, यहां 1 लेंगे, 3 मार्क्स हो गया। और बाकी चीज को डिस्क्राइब करने पर आपको 1 या 2 मार्क्स। डिस्क्राइब मतलब सर ऊपर भी कुछ लिखना है क्या? हाँ, याद रखिएगा, इसके ऊपर भी लिखना है, टेक 2 कंडक्टर या कंडक्टिंग वायर of length of some या infinite length carrying a current I1 and I2।
मान लेते हैं कि दो तार, दो चालक है, दोनों पर करंट जा रहा है I1 और I2। तो ये सब चीजों को जब आप मानेंगे तब आपको ऐसा मिलेगा, और कुछ चीजें पोर्शन ऐसे मिलेगी, और इसी को यहां शायद फॉर्मूला गलत हो गया है, यहां फॉर्मूला गलत हो गया है, याद रखिएगा, मैं काट देता हूं इसे। तो इसी चीज को आप याद रखेंगे और इसी चीज से आपका पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। ध्यान रखिए, प्रॉपर डेरिवेशन बिल्कुल नहीं है, मैं भी मान रहा हूं ये प्रॉपर डेरिवेशन नहीं है, लेकिन बच्चों को लास्ट में एकदम से नजदीक होने के बाद ज्यादा चीजें पढ़ाने का मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेरिवेशन भी भूल जाएंगे। इसीलिए तो ठीक है, चलते हैं, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया इस बार के लिए। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद कीजिए कि ये जरूर आ जाए, बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है और उम्मीद करिए कि जरूर आ जाए। आगे बढ़ते हैं, राइट द रिलेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज। अरे भैया ये तो देखा था आपने, QF इक्वल टू QVB। सर कुछ और फॉर्मूला बाई मिस्टेक ऐसा मिल रहा है क्या? F इक्वल टू बिल BIL साइन थीटा, ये फोर्स था, और एक था सर F इक्वल टू QVB, QV क्रॉस B, मैंने बताया था। सर ये दोनों F है, दोनों सेम है क्या? दोनों सेम है क्या? नहीं, ध्यान रखिएगा, ये लगने वाला है चार्ज पर और ये लगने वाला है पूरा करंट कैरिंग कंडक्टर पर। फिलहाल हम लिख देते हैं तार, वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर पर, करंट कैरिंग कंडक्टर पर, ये किसी चार्ज पर लगता है फोर्स। ये फोर्स चार्ज पर है और ये फोर्स तार पर है। यहां क्या पूछा है सर? चार्ज पूछा है। चार्ज का फोर्स क्या होता है? QV क्रॉस B, और यही रिलेशन बताना था। ये रिलेशन क्या था? एक तरह का फॉर्मूला है। रिलेशन का मतलब एक फॉर्मूला होता है, रिलेशन का मतलब फॉर्मूला होता है किसके इसके बीच में? सर फोर्स, पार्टिकल का चार्ज, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और यही फॉर्मूला है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये पहले आ चुका है। कभी कभी पूछता है ये कैसी क्वांटिटी है, ये इससे तो वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, और कभी कभी यही बोलता है कि इसको स्केलर फॉर्म में लिखिए। एक्चुअली ये CBSE का क्वेश्चन है, मैंने लिख के रख लिया, फिर भी स्केलर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। स्केलर फॉर्म मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को हटा दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट को हटा दीजिए, आपको ये मिलेगा। आपको सिर्फ क्या याद रखना सर? इसमें कुछ याद रखना का नहीं, अब फॉर्मूला याद था आपको। अगर आप फॉर्मूला अलग से भी लिखना चाहते हैं, ये लिख के रखिए, दोनों को एक जगह भी करके रख सकते हैं, नोट करके रख सकते हैं आप, अगर आप आपने अभी तक इस फॉर्मूला को नहीं लिखा तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को हटा दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट को हटा दीजिए, आपको ये मिलेगा। आपको सिर्फ क्या याद रखना सर? इसमें कुछ याद रखना का नहीं, अब फॉर्मूला याद था आपको। अगर आप फॉर्मूला अलग से भी लिखना चाहते हैं, ये लिख के रखिए, दोनों को एक जगह भी करके रख सकते हैं, नोट करके रख सकते हैं आप, अगर आप आपने अभी तक इस फॉर्मूला को नहीं लिखा तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड। अरे भैया अभी आपने कर लिया, अभी आपने किया लॉन्ग सोलेनॉइड का डेरिवेशन। ये देख लीजिए लॉन्ग सोलेनॉइड, ये देख लीजिए, यहां पर एम्पेयर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल आपने किया था। अगर फिर भी मैं आपको दूसरे तरीका से ही बताऊं तो ये भी डेरिवेशन उसी फॉर्म में है सर। B और DL का इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं, म्यू नॉट को म्यू नॉट लिखते हैं और NIL लिखते हैं, ठीक है सर, और DL को L लिखते हैं, L नीचे आ जाता है या L यहां रहता है, सॉरी LL कट जाता है, LL कट जाता है और ऐसा आता है। तो ये फॉर्मूला आप देख चुके हैं, तो मैं इसको ज्यादा नहीं करूंगा। और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अलग से आया था, शायद ये वाला PDF वहां था, गलती से यहां भी आ गया था, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 मार्क्स, देख लीजिए 5 मार्क्स। मैंने जिसमें लिखा है 2026, वो 2026 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये देखा गया है जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन छाटा है। हाँ, ये मत श्योर रहिएगा जो PDF में आपको मिल रहा है वो पूरा पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सर ये बोल दिया 26 में तो उससे पहले वाला क्वेश्चन है नहीं पढ़ेंगे। भाई साहब आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, आप बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करेंगे ना, मैं सलाह देता हूं कि आप ऐसी करें। एक तो हम लोग छांट के ला रहे हैं आपके लिए, और ये PDF में सारा चीज छाटा हुआ है। कुछ चीजें एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बताना पड़ता है, बाकी सब चीजें छाटी गई है। PDF अगर आपके पास मिल जाएगा आप देख लीजिए एक बार, और जो 26 है उसको ज्यादा गौर करके पढ़िए, उसका डेरिवेशन लिखिए, 2-3 बार डेरिवेशन देख के लिखिए, एकदम से बिना देखे नहीं लिखना है, देख के ही लिखना है, पहले डायग्राम भी देख के ही बनाना है। बोला क्या? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सर सर्कुलर कॉइल है, देख लीजिए, तांबा का तार है, इसके सर्कुलर कॉइल है, ध्यान रखिए ये तांबा का तार मिला हुआ नहीं है,
ये तांबा का तार इंसुलेटेड है, ये छिला हुआ नहीं है, कंडक्टेड नहीं है, मतलब इसमें तार के ऊपर प्लास्टिक भी लगाया गया, इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड है, मैं लिख देता हूं, ठीक है। अब ये तांबा के तार को लपेटा गया है सर, ठीक है, तार को लपेट दिया गया है, इस तार में करंट जा रहा है, अच्छा बात है सर, करंट जा रहा है, करंट आई करंट जा रहा है, और इसके सेंटर से देखिएगा, देखिएगा इसके सेंटर से, मैं रख लेता हूं तब तक, इस कॉइल के सेंटर से एक लाइन है, आपको दिख रहा होगा, ये कॉइल के सेंटर से लाइन है, ये कॉइल के सेंटर से लाइन है। तो कॉइल के सेंटर से जब लाइन रहेगा ना सर, ये वाला, तो यहां के सेंटर से कुछ आर दूरी पर लाइन रहेगा। अब बोलिएगा ठीक है, ये लाइन नहीं है, ये तो इमेजिनरी लाइन है, यहां पर कितना फोर्स लगेगा सर, इस कॉइल के कारण, इस कॉइल के कारण, इस कॉइल के कारण यहां पर कितना फोर्स लगेगा, और सर अगर ये दूर चला जाएगा तब कितना लगेगा, और सेंटर में आ जाएगा तब कितना लगेगा। दोनों पर जेईई मेंस और नीट भी क्वेश्चन देता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और पूरा डेरिवेशन ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। तो बताइएगा इस कॉइल से सेंटर से अगर P दूरी पर या R दूरी पर कुछ रह जाए तब कितना होगा, लीजिए चलते हैं आगे। तो भैया मान लेते हैं इसका सेंटर है, इसका सर्कल का रेडियस है कुछ रेडियस हम लोग लेंगे, और सर्कल के रेडियस से यहां पर है कुछ दूरी, ये दूरी अगर आप फिगर बनाते तो कैसा बनाते सर, ऐसा बनाते, मान लेते हैं, देख लीजिए मैं फिगर पीछे ही बना दे रहा हूं, आराम से देख लीजिए एक बार, जरूरत है इसका इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। मान लेते हैं ये कॉइल है सर, ये ऐसा चपटा कॉइल नहीं, ध्यान रखिए आपको सीधा नहीं दिख रहा है, ऐसे आपको ऐसे दिख रहा है, इस साइड से, इस साइड से दिख रहा है, आप ऐसे नहीं दिख पा रहे, ऐसे दिख पा रहे हैं, और यहां पर पॉइंट है, वो पॉइंट को दिखाने के लिए आप समझ रहे हैं। चलिए भाई इसका रेडियस कुछ मान लेते हैं, इसका रेडियस है फिलहाल के लिए, इसको मान लेते हैं कि बड़ा आर का रेडियस है, ठीक है सर, कोई पॉइंट P का मान लीजिए सर, मान लेते हैं, और इसके सेंटर से ये पॉइंट P की दूरी कुछ और मान लेते हैं, यहां क्या लिया गया या कुछ लिया गया क्या, यहां लिया गया है L, X लिया गया, ठीक है, X ले लेते हैं, मैं एक चीज को मिटा के यहां A लिख देता हूं, मान लीजिए इसका सर्कल का रेडियस है A और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है X, ठीक है सर, सर्कल का रेडियस A, डिस्टेंस है X, ये P पॉइंट। अब इस P पॉइंट पर क्या आपको पता है कि हर एक एलिमेंट, मतलब इसको एक पोर्शन काट दीजिए, यहां से एक काट दीजिए, यहां से एक पोर्शन काट दीजिए, यहां से काट दीजिए, कहीं से भी काट दीजिए, आप कहीं से भी पोर्शन काट